अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नमाज तहज्जुद की फजीलत क्या है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और फिर कब ख़त्म होता है, इस नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी जाती है, और ये भी बताऊंगी कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए आज का मेरा ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। तो जी, मैं गुजारिश करूँगी कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा बिना स्किप किए। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ हासिल होगा, और सदकाए ज़रिए की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि इस नमाज की फजीलत क्या है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे खुश नसीब लोग हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा खुश होता है। आपने फरमाया कि सबसे पहले नंबर पर तो वो शख्स जो रात के उस पहर उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है जब सारी मखलूक सोई हुई होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यानी सबसे पहला खुशनसीब वो इंसान है जो रात के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने इस बंदे का ये अमल देखकर बेहद खुश होता है। फिर फरमाया कि दूसरे नंबर पर वो लोग खुश नसीब होते हैं जो नमाज के लिए सफ़े बांधते हैं, यानी जो मस्जिद में जाकर सफ़े बांधकर नमाज व जमात अदा करते हैं। और फिर फरमाया कि तीसरे नंबर पर वो लोग खुश नसीब हैं जो जंग में अपनी सफ़ों को दुरुस्त करते हैं। तो फरमाया कि ये 3 ऐसे खुश वक्त अफराद हैं कि जिनके अमाल को देखकर अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा खुश होता है। सुभान अल्लाह कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। यानी इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को सबसे ज़्यादा राज़ी करने वाले 3 अमल फरमा दिए हैं। मेरे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज की फजीलत कितनी ज़्यादा है, इसको इस बात से समझ लीजिएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम ज़िंदगी में हमेशा विला नागा तहज्जुद की नमाज अदा करते रहे। इसकी फजीलत कुछ यूँ भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज नमाज के बाद, यानी ये जो दिन में 5 वक्त की नमाज आप लोगों ने पढ़ते हैं, जैसे फजर जोहर मगरिब ईशा, ये जैसे आप ये नमाज़ें पढ़ते हैं, इन नमाज़ों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो नमाज है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नमाज तहज्जुद की नमाज है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस नमाज को बाकायदगी से अदा करने का है, एहतमाम करना चाहिए। इस नमाज की बदौलत हर काम दुरुस्त होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी, मौत और कब्र हश्र में तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, तो रात के पिछले पहर अपने रब की रज़ा के लिए इबादत किया करो, और वो इबादत तहज्जुद है। सबसे पहले मैं आप लोगों को तहज्जुद की नमाज के तरीका बताती हूँ, उसके बाद से मैं आप लोगों को और इसके फ़ज़ाइल बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए तहज्जुद की नमाज के तरीका स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि ये नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब से हम इस नमाज को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि और वो ये समझते भी हैं कि तहज्जुद का नमाज का वक्त सिर्फ और सिर्फ रात के पिछले पहर ही होता है, यानी जो अजान फजर से पहले सहरी का वक्त होता है, यही वक्त नमाज तहज्जुद अदा करने का है। लेकिन ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है, इससे पहले नमाज तहज्जुद अदा नहीं की जा सकती, जबकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है दोस्तों। और अब इस मसले को बहुत ही ध्यान से समझ लें। तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो तभी से शुरू हो जाता है जब आपने ईशा की नमाज पढ़ ली। जी हाँ दोस्तों, यानी जब आप ईशा की नमाज पढ़कर फारिग हो जाते हैं तो उसी वक्त से
यहीं आपके लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, शुरू हो चुका है। प्यारे दोस्तों, अब जब भी आप सोकर उठेंगे, यानी नमाज ईशा पढ़ने के बाद आप सो गए, 5 मिनट के लिए सोए, 10 मिनट के लिए या आधे घंटे या 1 घंटे के लिए सोए, आपकी आंख लग गई, तो जब भी रात के किसी भी वक्त में आपकी आंख खुली है तो आपके लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त है और आप इस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। आपको बस इस बात का खास ध्यान रखना है कि ईशा की नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज के लिए सोना लाजमी है, चाहे 5 मिनट ठीक क्यों ना आपकी आंख लगी हो, बिना सोए आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होगी। और अब प्यारे दोस्तों, ये भी जान लीजिएगा कि तहज्जुद का वक्त कब तक बाकी रहता है और इसका आखिरी वक्त कब तक होता है। प्यारे दोस्तों, अब इस मसले को अच्छी तरह से समझ लें कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। अब आप रात के किसी भी वक्त में नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद पढ़ने का सबसे अफजल तरीन वक्त सुबह सहरी का वक्त ही है मेरे दोस्तों, क्योंकि यही वो वक्त है जब इंसान गहरी नींद के मज़े ले रहा होता है। इसलिए गर्म और नरम बिस्तर को छोड़ना एक बहुत बड़ी आजमाइश का वक्त होता है, क्योंकि गर्म बिस्तर और लिहाफ को छोड़कर नमाज के लिए वुज़ू करना यह नफ्स पर इंतहाई गिरा गुजरता है। तो जो चीज़ भी इंसान की नफ्स को मुश्किल में डालती है, तो फिर उस अमल का सवाब भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उस वक्त इंसान अपने नफ्स को कुचलकर और अपने नरम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के हुजूर नमाज तहज्जुद की अदायगी के लिए झुक रहा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो लिहाजा आप नमाज तहज्जुद का सबसे अफजल वक्त जो है वो सुबह सहरी का ही वक्त है। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज अगर हम नमाज फजर के थोड़ी देर पहले पढ़ेंगे तो इसका हमें एक बड़ा अहम फ़ायदा होगा। वो ये है कि यह वक्त फरिश्तों की ड्यूटी बदलने का वक्त होता है, इसलिए कि कुछ फरिश्ते सुबह फजर से असर तक ज़मीन पर रहते हैं और कुछ फरिश्ते असर से फजर तक, इसलिए कि जहां अल्लाह ने नमाज की मुआफ़िज़त का जिक्र फरमाया वह नमाज असर का खुसूसी जिक्र फरमाया। जब हम तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो दिन और रात दोनों फरिश्तों के रजिस्टर में हमारा नाम होगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी शब में नमाज अदा करो, क्योंकि यह फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है। दोस्तों, जब आप ईशा की नमाज पढ़ चुके हैं तो उस वक्त से ही तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और फिर रात के किसी भी हिस्से में आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप जानिएगा कि इस नमाज के रकातें कितनी है, तो याद रखिए कि इस नमाज की कम से कम 2 रकात पढ़ी जाएंगी और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात भी हदीस मुबारक से साबित है। अगर कम भी अदा करेंगे तो कम से कम 4 रकात तो ज़रूर अदा करें, लेकिन अगर सहरी का वक्त ख़त्म होने में बहुत कम टाइम बचा है और आप सिर्फ 2 रकात ही अदा कर सकते हैं, तो फिर आप 2 रकात लाजमी अदा कर लें। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद तहज्जुद की नमाज के अंदर कोई ख़ास सूरतें या वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आम तौर पर जिस तरह से बाकी नमाज पढ़ी जाती है बिल्कुल उसी तरह से तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी जाती है। यानी आसान अल्फाज में इस बात को यूँ समझ लें कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो आपको तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना है और फिर आपको दोनों हाथों को बांध कर शाना यानी कि सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका यह पूरा पढ़ें, फिर औज़ुबिल्लाह और फिर बिस्मिल्लाह पूरी पढ़कर सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ें और फिर इसके बाद जो भी सूरत आपको अच्छी तरह से याद हो वो सूरत मिला लें या फिर कुरान पाक
की कोई सी भी छोटी सी या बड़ी 3 आयत भी दूसरी सूरत की जगह पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है कि कोई खास सूरत ही पढ़ी जाएगी। आप सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ सकते हैं या फिर सूरह कौसर भी पढ़ सकते हैं। जब आप सूरह फातिहा पढ़ चुके हैं और उसके बाद कोई दूसरी सूरत भी साथ मिलाकर पढ़ लिए, तो फिर आप रुकू और सुजूद करने के बाद आपकी एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब आप दूसरी रकात के लिए खड़े रहेंगे और हाथ बांधकर बिस्मिल्लाह शरीफ से दूसरी रकात शुरू करें और फिर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ और दूसरी सूरत पढ़े। रुकू और सुजूद करने के बाद हाथ में बैठ जाए। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ पढ़ेंगे, रब्बी जल्नी मुकीमन सलात। यह पूरी दुआ पढ़ने के बाद दाएं और बाएं जानिब सलाम फेर लें। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी 2 रकात नमाज से तहज्जुद अदा कर लेंगे। इसके बाद अगर आप और भी रकात पढ़ना चाहते हैं यानी 4, 8, 10 या 12 रकात मुकम्मल करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आप 2-2 रकात करके अपनी सारी रकात नमाज मुकम्मल कर सकते हैं। और आखिरी में आप ये भी जान लीजिएगा कि इस नमाज की नियत कैसे की जाती है। तो याद रखिएगा कि नियत दिल के पुख्ता इरादे को ही कहते हैं और बस इरादा कर लेना ही काफ़ी है। जुबान से नियत के अल्फाज अदा करना ज़रूरी और लाजमी नहीं है। तो नियत के अल्फाज का जुबान से अदा करना सिर्फ़ और सिर्फ एक मुस्तहब अमल है। यानी अगर आप ये बोलकर करेंगे तो ठीक है, और अगर नहीं भी बोलकर करेंगे तो भी आपकी नमाजों में कोई खलल या खराबी और कोई बिगाड़ नहीं होगा। यानी ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी जुबान से नियत के अल्फाज नहीं कहे तो आपकी नमाज नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि जब आपके दिल के अंदर यह इरादा है कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगी हूँ या पढ़ने लगा, तो बस यही आपकी नियत है। लेकिन अगर आप अपनी जुबान से नियत के अल्फाज अदा करना चाहते तो वो अल्फाज भी जान लीजिएगा कि क्या है। मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकात नमाज तहज्जुद नफिल के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा किबले की जानिब अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, तो यही वो अल्फाज है कि अगर आप अपनी जुबान से तहज्जुद की नमाज की नियत करना चाहते हैं तो कर लें, वरना असल नियत तो दिल का पुख्ता इरादा ही है। और बिला शक वो सुबह अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के इरादों से बहुत ही ज़्यादा बाखबर है। तो प्यारे दोस्तों, यही वो नमाज है जिसे तहज्जुद की नमाज कहा जाता है। इस नमाज के पढ़ने से बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब नसीब होता है। इमाम सफ़ाई ने कहा कि तहज्जुद में की गई दुआ एक ऐसी तीर की तरह है जो अपने निशाने को नहीं चूकता। इसलिए जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो अपनी उम्मीदें कमज़ोर इंसानों से बांधने के बजाय अल्लाह पर भरोसा करें। और जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो मदद मांगता है, तो उसकी मदद ऐसी जगह से की जाती है जहाँ से कोई उम्मीद नहीं होती। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज की बरकत से बंदे के गुनाह माफ़ होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं, वो गुनाहों से बचता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहब ऐसे थे कि जब लोग रात को सो जाते थे तो वो साहब नमाज के लिए खड़े हो जाते थे और कुरान की तिलावत करते और दुआ मांगते कि ए इलाही, ए परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, मुझे जहन्नुम से बचा। लोगों उनके बारे में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी तो आपने एक रात खुद ही उठकर कैफियत देखी और दुआ सुनी। तो सुबह को फरमाया, तुमने अल्लाह से जन्नत के लिए क्यों नहीं दुआ मांगी? तो वो बोले, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत का सवाल कैसे करता, अभी तो मैं जन्नत का सवाल करने के काबिल ही नहीं हुआ हूँ। तो जी, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।